हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप सभी? सब ठीक हैं? हैप्पी है? एक बार मुझे इन्फॉर्म कर देंगे सभी प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी माय डियर स्टूडेंट्स? देख सकते हैं आज मेरे पीछे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है ना? जैसे कि आप सभी को पता ही है, अब से हमारा जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड आज की जो क्लास रहेगी हमारे क्वेश्चन बेस्ड रहेगी। कैसी रहेगी मेरे बच्चे? क्वेश्चन बेस्ड रहेगी। और इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको सभी क्वेश्चंस करवा दूँ, और साथ में मैं ये भी कोशिश करूँगा मेरे प्यारे बच्चों कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करे जाए। अगर हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को करेंगे तो इससे हमारा बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। और आज उसी में से हमने चैप्टर में से क्वेश्चंस निकाले हैं। याद कर लो, हमने अपनी पहली क्लास में एक फर्स्ट चैप्टर करा था नंबर सिस्टम का। कितने बच्चों को याद है नंबर सिस्टम चैप्टर? एक बार मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनको नंबर सिस्टम चैप्टर अभी याद है या कुछ कुछ भूल चुके हैं, या जिन्होंने अभी तक चैप्टर नंबर की एक बार भी प्रैक्टिस नहीं करी है, या जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक चैप्टर नंबर जो 1 था नंबर सिस्टम, इसकी प्रैक्टिस भी करी है, इसको समझा भी है और इसको समझने की कोशिश भी करी है, ऐसे कितने बच्चे हैं एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। उसी से पहले मैं कई सारी चीज़ों को आपको एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा। चलो, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपने स्टार्ट क्लासेस में माय डियर स्टूडेंट्स। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना और समझने की कोशिश करना, ठीक है? आज जो रहने वाले हैं, मैंने क्या कहा, आज जो रहने वाले हैं वो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल हमको पूछ सकता है, किस तरीके से हमसे क्वेश्चंस दे सकता है। तो एक बार जल्दी जल्दी गुड इवनिंग और ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी? मैं एकदम ठीक हूँ। मैं आपका अपना गुरु अमित, ठीक है? तो आप सभी स्टार्ट करें क्या? अच्छा, एक बार आप मुझे इन्फॉर्म कर दो कि आप सभी तैयार हो। आप सभी तैयार हो क्या? ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले याद कर लेते हैं, मैं आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ बातें लिखवाना चाहता हूँ। लिख लेंगे बच्चे? पहली बात लिखेंगे नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति याद कर लो क्या होती है। अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। जो जो बातें हमने लिखी थी पहले, मैं उनको एक बार दोहराने जा रहा हूं। चैप्टर है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। ध्यान से समझेंगे, कोई बीच में शोर शराब नहीं करेगा। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ बातें लिखवाना चाहूँगा। ध्यान लिखेंगे और समझेंगे। आपको याद करो, मैंने मेरे बच्चे आपको बताया था, पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम में ऑड नंबर की या फिर सम संख्या की, जिसको इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। याद आ रहा है? जल्दी से बताएंगे। पहले की बात कर रहे हैं हम सम संख्या। सम संख्या किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे? हम सम संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। सम संख्या का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जिसमें 2, 0, 2, 4, 6, 8 और इससे बनने वाले जितने भी नंबर होते हैं, उसके हम बात करेंगे सेकंड में ऑड नंबर की। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जिसमें 1, 3, 5, 7, 9 और इससे बनने वाले जितने भी नंबर है, ठीक है? तीसरा होता है नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर जो आप नॉर्मली गिनती काउंट करते हो जिसमें जीरो नहीं होता, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये इन्फिनिटी तक जाता है। चौथा होता है मेरे बच्चे होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जिसके अंदर जीरो इंक्लूड हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक होता है प्राइम नंबर जिसके अंदर 2 3, जिसके ओनली कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स, 5 7 9 11, 7 9 के 3 फैक्टर होते हैं, 11 और जो इसके बाद बनते हैं, ठीक है। एक होता है को प्राइम नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे क्या 4 6 8 9 10 12 14 16 15 के कितने होते हैं आपको पता है? 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, तो 15। इस प्रकार के जो आपके नंबर्स होते हैं। 7 की हम बात करेंगे, सहभाज्य संख्या, सम संख्या, ओड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इतने नंबर हमको याद है, ठीक है। हम बात करते हैं फेस वैल्यू की और एक प्लेस वैल्यू, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपके किस में आती है? आपका नंबर सिस्टम में काउंट करी जाती है। किसमें काउंट करी जाती है मेरे बच्चे? नंबर सिस्टम में काउंट करते हैं। एक्स्ट्रा कोई भी नहीं बोलेगा, पढ़ने में ध्यान लगाएंगे क्योंकि अब क्वेश्चन बेस्ड क्लास चल रही है। इतनी सारी चीज़ें हम करेंगे आज की क्लास में। जिसको नज़र नहीं आ रहा वो एक बार यहाँ ध्यान दे लेंगे। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। लो, ठीक है। चलो अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। ध्यान रखेंगे, हर एक बात का ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे और क्वेश्चंस को टिक लगाएंगे। मैं किसी क्वेश्चन को टिक नहीं लगाऊंगा, आप सभी उन क्वेश्चंस को क्या करोगे मेरे बच्चा? टिक लगाओगे। मैं तभी टिक लगाऊंगा जब आपका आंसर राइट होगा। और लास्ट में एक चीज ध्यान रखेंगे, एंड लास्ट में आप सभी मुझे ये बताओगे सर कि हमारे राइट कितने गए हैं, क्वेश्चंस कितने राइट है। जैसे कि 20 क्वेश्चंस होते हैं तो 20 में से 18 राइट है, 17 या 16। और कोई भी बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, डोंट लाई, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चंस की सीरीज को और आंसर आप जल्दी बताना शुरू करेंगे, ठीक है। आओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन ही है, पहले लर्न करो देन उसके बाद इसका आंसर निकालो। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चे? ध्यान से पहले पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर। अभी याद करो, मैंने आपको मेरा बच्चा प्राइम नंबर बताया है। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, केवल 2 गुणनखंड। क्या होते हैं? केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे क्या, हम बात कर लेते हैं 2 ओनली 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 की बात कर लेते हैं, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 4 की बात कर लेते हैं, 2 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। तो इसमें कितने हैं? 3 हैं। तो ये तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं होगा, तो ये आपका अभाज्य नंबर नहीं होगा। बस आपको यही बताना है कि आपका कौन सा फैक्टर होगा। क्या 9 होगा आंसर, 15 होगा, 21 होगा या 17 होगा? मुझे एक बार जल्दी से सारे बच्चे बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। 9 होगा, 15 होगा, 21 होगा या
17 1 होगा या 17 होगा। जल्दी बताओ ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जिसके मैनी फैक्टर्स हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या वह होती है अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या मुझे एक बार बताओ जल्दी से। जैसे कि 2 3 5 7 9 नहीं 10 नहीं 11 13 के बाद 17, इस तरीके की जो अभाज्य संख्या होती हैं जल्दी से बताओ क्या होगा इसके अंदर। क्या 9 के कितने फैक्टर निकल सकते हैं देखते हैं एक बार। 9 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 9 के टेबल में। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके क्या है 3 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा है। 15 3 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 21 के बारे में बात करते हैं। 21 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा और खुद 21 से कटेगा, तो ये भी नहीं है। लास्ट आपके पास बच रहा है 17 1 से कटेगा और ओनली 17 से कटेगा। दिस इज ओनली 2 फैक्टर्स। तो इस हिसाब के आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे ऑप्शन 17। कौन सा, गुड, राइट। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे। आंसर लगाना है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ना है, आंसर लगाना है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ कंपोजिट नंबर। याद करो प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, और जो मैंने प्राइम नंबर के बाद को प्राइम नंबर लिखे थे, या सॉरी उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है। भाज्य मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर, मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड। जल्दी से एक बार बताओ। चलो जल्दी बताओ, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो ऐसा कौन सा नंबर होगा। 2 होगा, 7 होगा, 11 होगा या फिर 12 होगा। अभी बताया है 2 से ज़्यादा, 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 1 से ओनली, 7 से, 1 से ओनली, 11 से, 12, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। कितने सारे फैक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टर्स है। तो इसी के हिसाब से हमारा डी वाला एकदम राइट है। इसी हिसाब से हमारा डी एकदम राइट है। ओके, दैट इज क्लियर। जल्दी बताओ, दैट इज क्लियर। ओके, वी आर गोइंग टू नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का उदाहरण है सम संख्या। याद करो, ऑड नंबर और इवन नंबर। ऑड और इवन के बारे में बात कर रहा है, तो ऑड नंबर कौन सी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ अ इवन नंबर। यू आर ऑल्सो नाउन एज इज अ 3। ऑड नंबर के बारे में बात करते हैं, इवन नंबर के बारे में बात करते हैं। टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और इससे बनने वाले जितने भी नंबर हैं। इवन नंबर 0 2 4 6 0 2 4 6 8 10 12 14 एंड जो आपका टेबल चल जाता है 2 तक। तो आप मुझे ये बताओ सम संख्या का उदाहरण है क्या। 13 आता है, नहीं आता। 17 20, बिल्कुल। तो सी एकदम क्या है, इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। वी आर गोइंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ फॉर यू। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम नंबर्स। पेयर्स के बारे में बात कर रहा है, को प्राइम नंबर के बारे में। जल्दी से बताओ कि वे आर द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम नंबर। जल्दी से बताओ कौन सा है।
जल्दी से इन्फॉर्म करो। अच्छा, बात करता है मेरे बच्चे कोप्राइम नंबर की। क्वेश्चन नंबर 4 किसके बारे में बात कर रहा है? कोप्राइम नंबर। ध्यान से समझ लेंगे कोप्राइम नंबर होता क्या है। कोप्राइम नंबर मीन वायदा, हिंदी में कहते हैं उसको सहअभाज्य है। सहअभाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जिनका गुणनफल एक ज्यादा होता है। क्या होता है? वह संख्या जिनका वह संख्या जिनका गुणनफल में एक संख्या ज्यादा हो। जैसे क्या? एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको, डी है। अब डी कैसे है जरा समझना। मैं 8 का और 15 का क्या लेता हूं? एचसीएफ, या फिर हम कहें कि एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? फैक्टर निकालते हैं। जब हमने 8 का फैक्टर निकाला, जब 8 का फैक्टर निकाल रहे हैं तो 4 पे जाएगा, 2 पे चले जाएगा और 1 पे चले जाएगा, है ना। तो कितने आ गए आपको पता चल गया। या फिर आप ये लिख सकते हो कि 8 किस किस के टेबल में आता है। आपको पता है 8 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में आता है। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में। अब हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चे 15 की। अब 15 देखते हैं किसके टेबल में? 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में और 15 के टेबल में, है ना। तो 1 इसके अंदर ऑलवेज आर सेम, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 15। तो आपको पता चला यहाँ पर जो 15 है ये क्या है? एक एक से ज़्यादा है। ये जो नंबर है ना, 1, 3, 5 और 15। 2 के बाद यहाँ पर कितना काउंट किया गया है? 3। इसे हम क्या कहेंगे? कोप्राइम नंबर। 1 हमेशा सेम रहेगा, 2 के बाद 3 है, 4 के बाद 5 है, 8 के बाद 15 है। क्या सेम इसी तरीके का पेयर और किसी नंबर में बन रहा है? अगर बन रहा है तो हम चेक कर लेते हैं। 10 और 15, 10 और 15 का लेते हैं तो ये कितने से कट जाएगा? 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा और 10 से कटेगा। 15 कितने से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से 2 से 5 से नहीं कटेगा और 5 से कटेगा और 15 से कटेगा। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? बोथ आर सेम। क्या बन रहा है? बोथ आर सेम। तो ये वाला हमारा नहीं है, ठीक है। अब बी वाला बनाते हैं। 9 और 12, 9 और 12, 9 एंड 12 के बारे में बात करते हैं। 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, ठीक है। ये 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और 12 से कटेगा। तो 1 है, 2 है इसके अंदर नहीं, तो ये हमारा नहीं है। इसके अंदर वैल्यूज तो सेम है बट इसके अंदर 2 नॉट अवेलेबल। 4 एंड 6 के बारे में बात करते हैं। 4 एंड 6 के बारे में बात करते हैं। 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 1 से, 3 से और 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। आप यहाँ देख सकते हो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 4 से नहीं कटेगा और 6 से कटेगा और 6 से कटेगा। आपने यहाँ पर एक मेजरमेंट देखा होगा, जब हम यहाँ कर रहे थे तो 1 आर सेम बट 2 के बाद 3, 4 के बाद 5, 8 के बाद 15। बट यहाँ पर 1/2, 2 के बाद 3 आना चाहिए था जो नहीं आया, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। ओनली आंसर कौन सा राइट है आपका? डी। तो डी इसका राइट एकदम आंसर है, 8 एंड 15। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। सो वी आर गोइंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। इन द नंबर, ध्यान रखेंगे यहां पर, इन द नंबर ऑफ 3, 4, 5, in the number 345, 678, the digit 4 in the place संख्या
3,45,678 में 4 अंक किस स्थान पर है? आपको क्या बतानी है? इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब वो कितने जीरो के बाद काउंट में किया जाएगा। बताओ 4 कौन से नंबर पे है? 1 2 3 4 5। 1000 पे है, 10,000 पे है, लाख पे है, 10 लाख पे है। जल्दी बताओ। 1s 10s 100 1000 10,000 कितने पर है? 10,000। तो 10,000 के हिसाब से आपका 10,000 आंसर एकदम राइट है। ये कहलाता है आपका प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू हमें बताता है, यार ध्यान देंगे, प्लेस वैल्यू वी आर शोइंग टू अ नंबर्स ऑफ डिजिट। जीरो, कितने जीरो पे किसी नंबर को रखा गया है। एंड फेस वैल्यू बताता है एंड फेस वैल्यू क्या शो करता है? फेस वैल्यू ये शो करता है कि वो वैल्यू एक्चुअल में है क्या, 3 है, 4 है, 5 है या 6 है, बस ओनली 7। या फिर उसको हम कह सकते हैं सिंगल वैल्यू। क्या कहेंगे? ओनली ऑन उसको सिंगल वैल्यू। अब यहाँ समझने समझाने के नहीं है, क्वेश्चंस पे ध्यान लगाओ सिर्फ। ज़्यादा प्रॉब्लम है जिनको बच्चों को दिक्कत आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में, आपको पता है आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए हैं, उनको जा करके देखो। समझे मेरे बच्चों? पहले चैप्टर के आज क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला चैप्टर जा करके लेक्चर्स को लो, ठीक है। 10,000, अब कितने आ गए मेरे बच्चा आपके पास? 10,000। हमें पता चला 3 4 1 2 3 4, तो कितने थाउजेंड पे? 40,000। तो ये 10,000 में काउंट किया जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10,000वें नंबर पे है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। कहता है आप भारतीय संख्या प्रणाली में 25,20,000 और एक संख्या को कैसे लिखेंगे? हाउ वुड यू राइट द नंबर 25,22,000 22,001। इसको कैसे लिखेंगे? 25 लाख क्या लिखेंगे? 25 लाख, जीरो काउंट करना आता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। चलो ये तो लाख में जा रहा है, वो 25 लाख की बात कर रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। हाँ बी अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये भी देखने में थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये थोड़ा सा देखने में गलत लग रहा है। हमारे पास दो ऑप्शन निकल करके आ रहे हैं, एक तो बी आ रहा है और एक सी आ रहा है। बी में कहा है 25,32,001, 25,32,001, 32,001। तो वी राइट होगा या फिर हमें ये करना है? अब जल्दी से मुझे बताओ बी राइट है या सी राइट है? याद करो मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया था क्या लिखा है? 25, तो 25 एक साथ लिखा जाएगा। लो भैया 25 लाख 32,000, 32,000 लो, 32,001 लो। इस हिसाब से कहाँ वैल्यू लिखी हुई है? 25,32,01, ये लिखी है आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या, बी क्या हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? आपका एकदम राइट हो जाएगा। मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी हाथ चलाना है क्योंकि हमें क्वेश्चंस ज़्यादा है ना, इसीलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन, इन द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम द नंबर 1 लाख इज कॉल्ड, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली संख्या में इस नंबर को क्या कहते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। क्या? 10 लाख। क्या कहते हैं मेरे बच्चा इसको? 10 लाख। 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो। हजार में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो। 10,000 में, इधर ध्यान देंगे, मैं आपको नंबर सिस्टम बता रहा हूं। मैंने बोला
100 में कितने 10 में कितना जीरो होता है? 1। 100 में कितने जीरो होते हैं? 2। 1000 में कितने जीरो हो जाते हैं? 2 3। 10,000 में 1 2 3 4। ठीक है। 1 लाख में 1 1 2 3। 1 लाख में कितने जीरो हो जाएंगे? 5 जीरो। कितने जीरो? 5 जीरो। 1 लाख 10 लाख में 1 2 3 1 2 3। कितने जीरो है? 6। और यहाँ पर भी कितने हैं? 6। इस हिसाब से कितना है आपका? 10 लाख एकदम राइट आंसर है। कितना? 10 लाख। ठीक है। ध्यान रखना, करोड़ को क्या कहते हैं? 1 CR कहते हैं। 1 मिलियन, 1 मिलियन कहते हैं 10 मिलियन। करोड़ के बाद क्या आता है? अरब और खरब। ठीक है। चलो, इस हिसाब से कौन सा आपका राइट है? आपका राइट है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट में आप सभी को बताना है कि आपके कितने आंसर राइट है और कितने आंसर रॉन्ग है। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, वी हैव टू नोट अ मनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 8 इन द नंबर? बताओ, प्लेस वैल्यू बतानी है, फेस वैल्यू नहीं है। संख्या 1 2 3 8 7 6 4 5 9 के अंकों का 8 स्थानीय मान क्या है? जीरो वाला बताओ कितना है? काउंट करेंगे, वंस, टेंस, 100, 10 100। हिंदी में काउंट कर लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो कितना है? लाख। कितना है? लाख। लाख में है, 10 लाख में नहीं है। तो लाख में कितने जीरो लग जाएंगे? याद करो, लाख में कितने जीरो लगते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो कितने जीरो लग गए? 5। तो इधर 5 जीरो। ऑप्शन नंबर डी राइट। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट। 10 लाख में जब मेरे बच्चे, जब 10 लाख में 6 जीरो लग रहे हैं, ठीक है, तो लाख में कितने लगेंगे? 1 2 3 4 5। कितने जीरो लग जाएंगे? 5 जीरो। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9। इन द नंबर 7 3 4 5 व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 3? तो 3 की डिजिट क्या बताना है? कौन सा इसमें संख्या? 3 7 7,345 में 3 अंक का अंकित मूल्य क्या है? बताओ, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा। अंकित मूल्य क्या है? 1 2 3। जल्दी से मुझे इसका इन्फॉर्म करो, बोलो जल्दी से क्या होगा? अंकित मूल्य बता दो, याद करो, मैंने आपको अभी समझाया था प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में सेम नंबर वही रहता है। कितना हो जाएगा? 300 होगा, 3 होगा या 100 होगा? जल्दी बताओ। टिक किस पे नहीं लगाया था मैंने? ऑप्शन नंबर सी पे। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या है इसका? एकदम राइट था। किसके बारे में बात करता है बेटा? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में नंबर अपनी जगह पे ही रहता है, उसके आगे और पीछे के नंबर्स को हमें कुछ भी लेना देना नहीं होता। अगर यहाँ पर 4 के बारे में पूछ लेता तो सीधा सीधा 4 लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, दैट इज क्लियर। वी आर गोइंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 के पर जा रहे हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर यू कैन मेक यूजिंग द डिजिट 7 3 9? 7 3 एंड 9 कहता है अंक 7 3 9 का उपयोग करके आप सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या क्या बना सकते हैं? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। इसको हम लिख सकते हैं लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा? 739 का यूज करके आप लिख सकते हो 793 एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा से 379। ये तुम्हारा स्मॉलेस्ट है, ये तुम्हारा लार्जेस्ट है। तो 397 इज द 973 इज द लार्जेस्ट, है ना? तो 973 ऑप्शन नंबर डी इज द
करेक्ट। अगर स्मॉल के बारे में पूछता 379 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 वी आर कंप्लीट नाउ। अब जल्दी से मुझे ये बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जिसके 10 में से 10 आए हैं। हमने अपने 10 क्वेश्चंस की श्रृंखला को पूरा कर लिया है अभी तक, और अभी भी हमारी स्पीड बहुत कम है। 10 क्वेश्चन को हमें इतनी जल्दी जल्दी करना है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हमारे पास अभी तक कितने मिनट हो चुके हैं? अगर टाइमर देखा जाए तो अभी तक 30 मिनट हो चुके हैं। 30 मिनट में केवल और केवल हमने कितने क्वेश्चन करे हैं? 10 क्वेश्चन। अगर हम 5 मिनट की बात छोड़ देते हैं आगे की, तो कम से कम 25 मिनट में हमने 10 क्वेश्चन करे हैं। ये हमारी टाइमिंग आ रही है क्लास की। जब मेरे बच्चे आप अपना पेपर में बैठोगे तब आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है और जल्दी जल्दी आंसर करना है, ठीक है। ये मेरी टाइमिंग आ रही है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ, समझाते हुए चल रहा हूँ, इसलिए मुझे क्या लग रहा है मेरा बच्चा, टाइम लग रहा है। जिस समय आप एग्जाम पैटर्न को देखोगे, एग्जाम को समझोगे, एग्जाम को करने की कोशिश करोगे, पेपर में बैठे हो, तब आपको अपना टाइम क्या करना है? बढ़ाना है। और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको एक क्वेश्चन शीट प्रोवाइड करी जाए, ठीक है, जिससे कि आप क्या कर सके? प्रैक्टिस कर सके। स्टार्ट क्लासेस की ही क्वेश्चन शीट आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ध्यान देंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 48 प्लस का 52। कहता है 48 और 52 को जोड़ने के बाद क्या बनता है? क्या आसपास की वैल्यू आ जाती है? 5 4 9 और 1 10, कितना आता है? जल्दी बताओ। अप्रोक्सीमेट 90 बनता है, 100 बनता है, 110 बनता है, 120 बनता है। आसपास की वैल्यू निकालनी है। अगर अप्रोक्सीमेट है तो जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ क्या बनेगा? 10 बनेगा, 100 बनेगा, 90, जल्दी से मुझे बताओ। शाबाश, कितना बनेगा? डायरेक्ट बात सही कही, 100 ही है। कितना? 100 ही बनेगा। ये तो सिंपल सा था, आसपास कुछ बनाने की जरूरत नहीं है भैया, आपने इनको प्लस करा तो सीधा सीधा आपका 100 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द 78 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड करना है, वी आर डिवाइडिंग द 78 divided by 2. We have two forms of the dividing forms, that is a first form and B now the second form. 78 is equal to the divided by 2. Now we read the table of the through 3 is 6. Now get find the 1 and 8. 3 4 3 9 is 18. So we found now we find now the 39. तो approximate value बताओ कितना आएगा? 40 आएगा या 30 आएगा? याद करके जल्दी से बताओ, मैंने आपको क्या कहा था। कोई भी वैल्यू, ध्यान रखेंगे मेरे बच्चे, कोई भी वैल्यू, जैसे कि हम स्केल के बारे में बात करते हैं, ये 0 होता है, ये तुम्हारा 5 है, क्या 5, ये 5 का इंडिकेटर है। ये जो मैंने बनाई है लाइन मेरे बच्चे, ये 5 का इंडिकेटर है। ये किसका इंडिकेटर है? 5 का इंडिकेटर है। 4 3 2 1, या इससे पहले आता कोई नंबर, चाहे वो 34 होता, तब हम कहते हैं 5 के पास आएगा, तो किसके अप्रोक्स था? 30 के। बट ही दिस नंबर आर नियरेस्ट ऑफ द 40, सो हम इसको कह सकते हैं कि हमारा 40 के आसपास है। तो अप्रोक्स कितना लिखेंगे? 40 के आसपास। कितने के? 40 के आसपास। दैट इज क्लियर। किसके आसपास लिखेंगे? 40 के आसपास लिखा जाएगा। कितने के आसपास? 40 के आसपास लिखा जाएगा। कितना आएगा? ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब आपने करा तो 39 आ रहा है, ठीक है, तो कितना माना जाएगा? 40 के आसपास माना जाएगा। आई बात समझ में? ये बीच में एक लाइन है, अगर यहाँ पर 34 होता, 33 होता या 32 होता, तब हम कहते हैं सर ये 30 के आसपास है। बट ये 36, 37, 38, 39 के आसपास है। 39 है,
तो हम कहेंगे सर ये हमारे 40 के नियरेस्ट है। कितने के नियरेस्ट है? 40 के नियरेस्ट है, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन एकदम राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़ना। कहता है इफ 24/6 इज इक्वल टू में 4 विच नंबर इज द डिवाइडेड। कहता है यदि 24 को 6 और 4 तो कौन सी संख्या लाभांश है। तो जल्दी से बताओ क्या बचेगा, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 24 बचेगा या 1 बचेगा। भाग कर लो 24 को 6 चौक 24, तो कितना बचा 0। तो लाभांश कितना आएगा, कितना आएगा जल्दी से बताओ। 1 आएगा, 2 आएगा, सॉरी 1 आएगा, 24 आएगा या 4 आएगा। क्वेश्चन आपके सामने ही है और बहुत इजी है, जल्दी से बताओ मेरे बच्चे, जल्दी से बताओ लाभांश क्या आएगा, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ लाभांश, जिससे आपने इसको क्या करा है, कट करा है। ध्यान दो, इसे क्या कहते हैं हम, शेषफल कहते हैं। क्वोशिएंट क्या है इसका 24, तो लाभांश कहता है कि 24 ही इसका क्या होगा, एकदम राइट आंसर होगा। क्या 24, ये तो तुमने क्या निकाला, ये शेषफल निकाला, ये तुम्हारा डिवाइडर था, ये तुम्हारा डिवीजन मेथड था, तो क्या है इसका 24। लाभांश के बारे में पूछता है कितने से काटने पर कितना आ रहा है, तो हमें वही लिखना है। तो देखेंगे क्या होता है 6, 4 और 1, तो लाभांश कितना आ जाएगा, इन सबको आपस में कर लो। 6 4 जा 6 × 4 प्लस का 1, 6 चौक, सॉरी 1 तो है ही नहीं हमारे पास, 1 क्यों लिख रहे हैं हम। कितना आएगा 6 4 1, सीधा डॉट, कुछ नहीं है। 6 × 4 करते हैं तो कितना आता है 24, तो इस हिसाब से कौन सा 24 इज द करेक्ट आंसर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अ टीचर डिवाइड्स अ बॉक्स ऑफ द 48 crayons equally among 6 students. What number represent the divided in this scenario? एक शिक्षक 48 क्रियॉन्स मतलब कलर के गुच्छे को एक बॉक्स में 6 छात्रों के बीच बराबर बराबर बांटता है। इस परिदृश्य में कौन सी संख्या लाभांश को दर्शाती है, लाभांश को दर्शा रही है। बताओ लाभांश अभी क्या निकाला था, वही है, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ सत्यम। मैं आपके यहाँ कमेंट्स चेक कर रहा हूँ, किसी किसी क्वेश्चंस के अंदर कोई कोई बच्चा गलत भी दे रहा है, अधिकतर बच्चे राइट दे रहे हैं, और फिर यही बच्चे कहेंगे सर हमारे सारे के सारे एकदम राइट थे। लाभांश बता दो, सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको लाभांश बताना है, और अभी हमने लाभांश देखा ही है। बताओ शांतनु जल्दी से कितना आएगा, एक बार कट करके देख लेते हैं। 48 को 6 बच्चों के पास देने हैं, 6 बॉक्स किस में है, तो 6 स्टूडेंट्स हैं, कट कर लो कितना आ जाएगा 6 8 जा 48, तो 8 आ रहा है, हमें पता चल गया। बट हमसे लाभांश पूछा है, हमें 8 की कोई ज़रूरत नहीं है, 6 की कोई ज़रूरत है नहीं, 54 का हमें वैसे भी काम नहीं है, हमें लाभांश पूछा है। लाभांश हमारे पास 48 है डायरेक्ट, है ना। लाभांश क्या कर रहा है, इक्वली अमंग द 6 स्टूडेंट, कहता है कि नंबर रिप्रेजेंट द डिविडेंड इन द सिनेरियो। डिविडेंड क्या प्रेजेंट कर रहा है आपका 48 ही तो क्या कर रहा है, डिविडेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन यू शो द राइट आंसर इज 48। So we are going to a next question. Question number 15. Which of the following numbers is divisible by the 2? ऐसा कौन सा नंबर है जिसको डिविजिबल कर सकते हैं, जो कट कर सकते हैं। याद करो मैंने आपको क्या नंबर बताया था, याद होगा आपको, मैंने आपको डिवाइडेशन मेथड बताया था, ठीक है। डिवीजन मेथड कहते हैं जिसको, भाग विधि क्या कहते हैं उसको हिंदी में, क्या था, भाग विधि। क्या कहते हैं उसको मेरे बच्चे, भाग विधि। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित है, बताओ ऐसा कौन सा नंबर, हमें सिर्फ लास्ट का डिजिट देखते हैं। वी आर
प्लेस वैल्यू देखते हैं, सिर्फ लास्ट का नंबर देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 से पूरी तरीके से कट जाएगा। 2 और 2 से कटने वाले जितने भी नंबर होंगे वो आराम से कट जाएंगे। जैसे एक बार चेक कर लेते हैं, 2 3 3 6 ये भी हो सकता है, 4 5 9, ठीक है, 9 और 6 कितना होता है 15, 7 और 8 कितना हो जाएगा 16, 9 7 प्लस का 8 प्लस का 9 कितना हो जाएगा 8 8 जा 16, 1 प्लस कर लेंगे, जल्दी बताओ, 8 8 जा 16, 16 में से 1 माइनस कर लेंगे तो 15, 15 में 9 प्लस कर लेंगे तो 24। इसका सिनेरियो 24, 1 0 1 0, जल्दी बताओ कौन सा होगा इसमें से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, जल्दी बताओ। देखते कितने बच्चों को डिवाइडेशन मेथड याद है, डिजिबल मेथड याद है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ मेरे प्यारे बच्चों, बताओ बताओ। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसा सिंगल डिजिट पकड़ लो जिसके लास्ट में 2 से कटने वाला नंबर हो, और वो कितना है 2 से कटने वाला नंबर कितना है, क्या 2 कट जाएगा 3 से, नहीं, 2 में 3 आता है 6, हाँ 6 हमें लग सकता है, 9 नहीं 1 नहीं, तो ओनली बी वाला, एकदम बी वाला क्या है एकदम राइट आंसर है। बी कैसे है याद करो, भाग विधि में कहता है कि 2 से कटने वाले जितने भी डिजिट है और वो ओनली कितना है बी है, 4 5 6, क्योंकि लास्ट में क्या है 6 है। अभी मैंने एडिशन करके दिखाया था, 1 प्लस का 2 प्लस का 3 कितना बनता है 6, कोई काम नहीं है क्योंकि हमें लास्ट का नंबर देखना है। 4 प्लस का 5 प्लस का 6 कितना बनता है 15, बट हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें लास्ट का डिजिट देखना है सिर्फ, ठीक है। डिवीजन मेथड से बात करता है तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट का नंबर देखना है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय द 9, सीधा नंबर देखो 10 9 8 8 कितना कट जाएगा, ऐसा कौन सा नंबर है जो सीधा सीधा कट जाएगा, आप लिख दोगे सर 18, अगर मैं 9 को 18 से आराम से क्या कर सकता हूँ 2 पे कट हो जाएगा, तो 18 एकदम क्या है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट नंबर डज द रोमन, ठीक है, नंबर एल रिप्रेजेंट, याद कर लो क्या था, एल का मतलब कितना होता है 30 होता है, 40 होता है, 50 होता है, 60 होता है, कितना होता है, याद करो रोमन नंबर, याद करेंगे 1 10 20 30 40 एंड 50, एल का मतलब क्या होता था, याद कर लो एक बार जल्दी से, ओपन करो अपनी कॉपी लार्ज नंबर वाली, जल्दी से करो, याद करो जल्दी से, किसको रिप्रेजेंट करता है एल, किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को तो नहीं करेगा, 100 को तो वैसे भी नहीं कर पाएगा, 500 की तो बात ही नहीं करो। याद करो हमने डी और सी के बारे में पढ़ा था, वी डी सी क्या था, एक वी था, एक एल था, एक डी था और एक सी था, तो इसके हिसाब से कितना 50 राइट आंसर है। सभी बच्चों को होमवर्क है कम से कम 100 तक रोमन काउंटिंग्स लिखनी आनी चाहिए, क्या रोमन काउंटिंग्स लिखनी आनी चाहिए, ओके मेरे प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, क्या है जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट नंबर डज द रोमन नंबर 114 रिप्रेजेंट्स द, जल्दी बताओ ये किसके बारे में बताते हैं, 11 15 11 और 14 किसके बारे में बताते हैं, जल्दी बताओ। ये क्या कहता है, रोमन अंक 10 10 फिर किस संख्या को दर्शाता है 5, इसका मतलब कितना होता है 5, इसका मतलब 20, सिंगल मतलब 10, 2 का मतलब 20, v का मतलब 5, इन सबको आपस में क्या कर लेंगे 10 10 v, तो कितना हो जाएगा 25, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट। लास्ट सेकंड क्वेश्चन ध्यान देंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाज्य है, 2 और 3 से दोनों से ऐसी कौन सी नंबर है जो कट जाता है, जल्दी बताओ, 10 कटेगा, 5 15 कटेगा, 18 कटेगा या 25 कटेगा,
18 कटेगा, क्योंकि 18 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। कहानी खत्म। नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। लास्ट क्वेश्चन, टुडेस लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय द 5? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य नहीं है? ध्यान देंगे, जिसके लास्ट में 5 नहीं होगा, 0 है, 3 है, 1 है, 1 2 3 नहीं है। याद करेंगे, 5 हो गया, 10 हो गया या 15 हो गया। 5 के अंदर प्रेजेंट करेगा 5 को और 0 को। जिसके पीछे भी 5 और 0 हो वो 5 से डिविजिबल है। ध्यान रखेंगे, क्या कहा, जिस भी संख्या के पीछे 0 और 5 हो 5 से डिविजिबल है, जिसके अंदर नहीं है वो डिविजिबल नहीं है, वो आपका विभाज्य नहीं है। और इसी के साथ आपके 20 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुए मेरे प्यारे बच्चों। और इसी के साथ आपका नंबर सिस्टम चैप्टर भी हमने क्या करा, आज अपना कंप्लीट करा। नंबर सिस्टम चैप्टर जो है पिछली क्लासेस में 4-5 सीरीज लेकर के चले थे हम, उसको हमने ऑलमोस्ट आज कंप्लीट भी कर लिया। ऐसे कितने बच्चे हैं जिसके राइट ऑफ राइट है 20 ऑफ 20 है, और कितने हैं जिनके 20 में से कम है? चलो कोई बात नहीं, सभी के धीरे धीरे आंसर ठीक आते जाएंगे। गुड, मेहनत करने हैं बच्चे मेरे साथ। चलो बाकी फिर हम अपने नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन हम अपनी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, नए सीरीज के साथ, मतलब नए कुछ क्वेश्चंस होंगे। टाइमिंग हम इसी तरीके, सुन लो मेरी बात, अब जो क्लास चलेगी एकदम ऐसे चलेगी, स्पीड में। कैसे? स्पीड में चलेगी, क्योंकि हमें क्वेश्चंस करने हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना। ओके चलो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं फिर कल।